त्रातारो देवा अधिवोचतानो। ॐ त्रातारो देवा अधिवोचतानो। मानो निद्रा ईशतमोत जल्पिः। वयं सोमस्य विश्वः प्रियासः। सुविरासो विदथमावदेम। सुवीरासो विदथमावदेम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो हमारा वेद व्याख्यान आरंभ होता है। हमारे दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ और सुंदरपुर दोनों की ये दैनिक परंपरा रही है। क्या परंपरा रही है कि प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे उठने की परंपरा है। उठ करके मौन होते हुए 7 बजे तक, है ना जी, सब दिनचर्या करेंगे। दिनचर्या में क्या होता है? सुबह उठ करके नित्य कर्म करके आसन व्यायाम प्राणायाम स्नान ध्यान, है ना, ये सब करके तो शुद्धि सफाई करके हवन करके 8 बजे तक पूरा करना। तो 7 बजे से 8 बजे तक ये हमारा ये देव यज्ञ चलता है। यहाँ तो हम संध्या भी करते हैं, संध्या करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं, फिर देव यज्ञ करते हैं। तो यह आदर्श परंपरा है। तो यही वेद में कहा गया है। आज का जो विषय आ रहा है यही विषय है। वेदानुसार हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये विषय लिखिए। वेदानुसार हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य आपको बाद में काम आएगा। जब बनाएंगे इसका विषय तो विषय दिखना है, वेद प्रवचन का विषय। वेदानुसार हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य क्या हैं। कर्तव्य माने हमें क्या करना चाहिए और अकर्तव्य माने क्या नहीं करना चाहिए। यह आज वेद में बता दिया है। देखिए, वेद इसलिए हमारा संविधान है, जो मानव मात्र का संविधान है ना, अनादिकाल से, और सभी लोगों पर लागू होता है। सब लोगों के लिए है, सभी देशों के लिए है, हर सृष्टि के लिए है वो वेदोक्त संविधान। ठीक है, मानव के लिए कल्याणकारी है, परमात्मा की वाणी है, परमात्मा द्वारा बनाया गया संविधान है वेद। तो वेद में क्या कहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है, देखो। तो कहा त्रातारः देवाः न अधिवोचत। हम ऐसा व्यवहार करें कि विद्वान लोग हमसे बातचीत करें। अधिवोचत कौन लोग? देवाः। और देवाः कैसे? त्रातारः, जो रक्षक देव हैं, अज्ञान से अविद्या से बचाते हैं, रक्षा करने वाले हैं अज्ञान से अविद्या से हर प्रकार से। ठीक है, तो जो रक्षक देव हैं, विद्वान हैं, वे हमसे बात करें, न हमारे साथ में। अधिवोचत, भली भांति बातचीत करें सम्यक प्रकार से। तो कब बातचीत करेंगे? जब हम उनके पास में जाएंगे, उनका सत्संग करेंगे, तब तो बातचीत करेंगे। हम उनके पास जाएं नहीं,
उनको घर में बुलाएं नहीं, वो बातचीत कैसे करेंगे? तो ये प्रथम संदेश ये मिला कि हम विद्वानों के पास में जाएं और उनसे उपदेश ग्रहण करें। ये आज के मंत्र का प्रथम संदेश ये है, ये प्रथम कर्तव्य हमारा वेद के अनुसार। हम विद्वानों के पास में जाएं और उनसे उपदेश ग्रहण करें और हमारे घर में भी उनको बुलाएं। ठीक है, विद्वानों के संस्थानों में जाएं और परिवारों में विद्वानों को बुलाएं, ये प्रथम कर्तव्य है। तब तो वो उपदेश करेंगे, हमसे बात करेंगे। उनके पास जाएंगे नहीं और उनको अपने पास बुलाएंगे नहीं तो हमसे क्या बात करेंगे? वो कैसे बात करेंगे? ठीक है, तो प्रथम कर्तव्य क्या हुआ? हम विद्वानों का संग करें। इसलिए कहा है जानता संगमे मही। लिखिए क्या कहा है वेद में? जानता संगमे मही। हम जो ज्ञानी है, विद्वान है, उनका संग करें, यह हमारा कर्तव्य है। और अघ्नता, जो अहिंसक हैं, उनका संग करें। और जो दानदाता हैं उनका संग करें। पुनर्ददता अघ्नता जानता संगमे मही, यह कहा है। तो हमारा संग किनसे हो? जो दानी हैं, श्रेष्ठी हैं, विद्वान हैं, ठीक है, अहिंसक लोग हैं, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो हम उनके साथ संग करें और उनके आचरणों को धारण करें। संग तो करें, उनसे उपदेश ग्रहण करें और उनके अनुसार फिर जीवन चलाएं। ये वेद का संदेश है, ये कर्तव्य हमारे लिए वेद कहता है। ठीक है जी। और देखो क्या कहता है, ये तो कर्तव्य काम करें, दूसरा क्या नहीं करें ये भी कहता है वेद में। जैसे कल में आने वाला मंत्र में कि अक्षर माँ दिव्य और कृषिमित कृषिस्व, कि हम जुआ नहीं खेलें और खेती करें। कल ही आया है अक्षर माँ दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमान। धन में रमण करें, मना नहीं, खूब धन कमाओ, बहुत मानते हुए। तो मतलब जितना धन है उसको ही बहुत माने। ठीक है, खाली धन धन होते के पीछे न चलें, तृष्णा में न रहें, जो भी धन मिला उसमें संतुष्ट रहें, बहुत माने उसको। और परिवार सहित जाया पत्नी इनके साथ में प्रेम से रहें, परिवार सहित प्रेम से ईश्वर का भजन करते हुए जीवन चलाएं, ये वेद कहता है। कल का मंत्र आएगा भी ये। ठीक है, तो आज का मंत्र क्या कहता है? क्या नहीं करें? तो कहा नह निद्रा माँ ईशत, जो निद्रा है हम पर शासन न करे, आलस्य है, प्रमाद है, हम पर शासन न करे, अर्थात हम इनके वशभूत न होवें। ठीक है, ये जो आलस्य है, प्रमाद है, ये हम पर राज नहीं करे, हमको अपने वश में नहीं करे। ठीक है, तो हम आलसी प्रमादी न बने, ये वेद कहता है। आलस्य प्रमाद अकर्तव्य है, वो कर्तव्य कर्म नहीं, जिसको कहा है अविहित कर्म। वेद में दो प्रकार का विधान है, विहित कर्म और अविहित कर्म, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। तो शुभ कर्म करने का विधान है और अशुभ कर्मों को छोड़ने का विधान है। विहित कर्म करो और अविहित कर्म न करो, हैं? हाँ, उसका उसमें आगे समावेश हो गया। शुभ अशुभ दो मुख्य है, वो तो मिश्रित तो बीच में हो गया। जो पूरा शुभ नहीं कर पा रहा है वो थोड़ा मिश्र विधान है ना। अभी आया ना कृषिमित कृषिस्व, खेती करो, खेती करेंगे तो बहुत सारा भला होता है और तो नुकसान भी होता है, कई कीड़े मकोड़े मर भी जाते हैं, उसका भी छूट है। जो 100% शुद्ध कर्म नहीं कर पाता है, सन्यासी के लिए विधान है कि वो शुभ कर्म ही करे, वो खेती नहीं करे। सन्यासी का कर्तव्य कर्म नहीं है, खेती करना काम नहीं है उसका। जो वैश्य है वो खेती करेगा, वो मिश्र कर्म है, वो खेती करना, वृक्षारोपण करना, पशुपालन भी मिश्र कर्म है। ठीक है, खेती करना उसमें आ गया ना भाई, खेती में पशुपालन भी तो आता ही है। हाँ, जितने भी काम है मिश्रित कर्म, मिक्स कर्म, आप बोलते हैं मिक्स।
हम बोलते हैं मिक्सचर कर्म, मिक्सर कर्म, ठीक है ना। तो वेद कहता है हम आलस्य प्रमाद के वशभूत न होवें, ये कर्तव्य कर्म नहीं है। और फिर कहा माँ उत जल्पी ही, व्यर्थ बकवास न करें। जल्पी माने व्यर्थ बोलने वाला, जल पकड़ने वाला, ठीक है। तो हम न्याय दर्शन के अनुसार बोलें। वहाँ 51 दोष बताए हैं, वाणी के दोष 51, 51, हाँ 54 जी, 54 दोष, 54 दोषों को जाने, उनको दूर करें, ठीक है ना। ये नियम हमारा, ये इसमें आ जाएगा। माँ उद्जल पे व्यर्थ नहीं बोलेंगे तो 54 दोष से बच जाएंगे। अनावश्यक बोलने से स्वयं में वो दोष हो ही जाता है। आवश्यक है तभी बोलो। मैं तो कहता हूँ कोई पूछे तो उत्तर दो बस, नहीं तो बोलना नहीं बस। अपना कोई काम है तो पूछो, नहीं तो फालतू बातचीत नहीं करनी। कोई दोस्ती यारी गप सप ये सब कुछ नहीं, काम से काम बस। ये वेद कहता है। माँ उद्जल पे देखो यहाँ आ रहा है, व्यर्थ बोलने की इच्छा अगर हमें दबाए तो हम उसको रोकें। ऐसा होता है, खाली बैठे चलो उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं, उससे हाल चाल लेते हैं, ऐसे होता है। ऐसा होता है ना जी, चले जाएंगे पान दुकान में, चौक में, और बस गप सप करते रहेंगे। गांव में से होता है ना, बैठ जाएंगे चौपाल में, बस गप सप शुरू। देश में ये हो रहा है, वहाँ पर गांव में ऐसा हो गया, उसका बेटा ऐसा कर दिया, उसकी बेटी ऐसी करती है, उसकी बहू ऐसी है, उसका बेटा ऐसा है, यही चर्चा करते रहो, निंदा चुगली। ये मना करता है वेद कि ऐसा मत करो, ये कर्तव्य कर्म नहीं है। तो वयम विश्वस्य सोमस्य प्रियासः, हम सदा सोम के प्यारे होते हुए चलें, उसके प्रति प्रिय व्यवहार करें। सोम माने ओम, माने परमात्मा। यह हमारा कर्तव्य है कि हम परमात्मा के प्रिय अनुकूल व्यवहार करें और इस प्रकार जीवन पथ में चलें। तो परमात्मा के प्यारे होके चलें, ठीक है जी। और सुवीरासः, श्रेष्ठ वीर होते हुए आगे बढ़ें। इसलिए मैंने कहा था आरंभ में आपको, हवन के समय, हवन खत्म होते कि व्यायाम रोज करें, तब तो वीर बनेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है सुवीरासः, श्रेष्ठ वीर होते हुए आगे बढ़ें। तो व्यायाम करेंगे, पौष्टिक खान पान करेंगे तो वीर बनेंगे। और फिर कहा है विदथम आविदेम, ज्ञान को फैलाते हुए चलें। विदथ का कई अर्थ होता है, यहाँ पर ज्ञान अर्थ दिया है। विदथ माने यज्ञ भी होता है, विदथ माने यज्ञ, और विदथ माने ज्ञान भी। जैसे आता है ना वयुनानी, तो वह इति कर्म नाम, और ज्ञान भी पढ़ा है, ठीक है, निघंटु में आता है वह इति कर्म, तो वयुनानी, तो ज्ञान भी कर्म भी। तो यहाँ पर भी ये जो यज्ञ है वो कर्म का प्रतीक है। और फिर यहाँ पर कहा ज्ञान भी, तो ज्ञान को फैलाते हुए, आवदेम, चारों ओर बोलते हुए, आवदेम, चारों ओर से ज्ञान को बोलते हुए, माने ज्ञान को फैलाते हुए, माने ज्ञान का उपदेश करते हुए चलें। तो ज्ञान का उपदेश कब कर पाएंगे? जब खुद ज्ञानी बनेंगे। ज्ञानी कैसे बनेंगे? जब स्वाध्याय करेंगे। तो विधान हो गया स्वाध्याय पहले करो, और स्वाध्याय करके जो ज्ञान अर्जित करोगे उस ज्ञान को बांटो भी। ये नियम है, ये विधान है, ये कर्तव्य है कि स्वाध्याय करो, सत्संग करो, ज्ञान का अर्जन करो, और जिस ज्ञान को अर्जित करोगे उसको फिर दूसरों को बांटो, दूसरों तक पहुंचाओ। ये कर्तव्य कर्म है। प्रातःकाल शीघ्र उठो, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, ये सब करने का समय मिलेगा। ये कर्तव्य कर्म हमारे प्रातःकालीन दिनचर्या में। फिर व्यवहार काल में यम नियम का पालन करो, माने आपके व्यवहार में यम और नियम, यम कितने होते हैं? 5, नियम कितने होते हैं? 5, इनका समावेश हो। ये कर्तव्य कर्म आपके, जैसे कि सत्य बोलना, ठीक है,
प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का पालन करना। तो अधिक परिग्रह माने संग्रह ज़्यादा नहीं करना, जिसको आजकल बोलते हैं काला बाजारी, माल को जमाखोरी बोलते, जमाखोरी। सस्ता है माल जमा कर देंगे और फिर जब मार्केट में महंगा हो जाएगा तो बेचेंगे। ये जमाखोरी है ये, तो ऐसा काम नहीं करें। नियम का जी हाँ, वो विधान उसका भी। जो व्यापारी लोग, ये खेती तो ऐसे चलो आपके पास सामर्थ्य करेंगे, लेकिन जो व्यापारी लोग होते हैं गोदाम में भर भर के रखते हैं और जानबूझ के भरते हैं महंगा करने के लिए, वो विधान नहीं है। किसान कितना जमा कर पाएगा? आपके पास तो सीमित है ना भाई, ठीक है, आपके पास तो सीमा, इतना तो रखेंगे आप, और कितना खाएंगे? तो रहेगा ही रहेगा। अब साल भर के लिए हो गया है तो रहेगा ना भाई, तो खाते रहें, रखे रहें। लेकिन जो कालाबाजारी करते हैं, जमाखोरी करते हैं, वो तो खेती किसान तो करते नहीं ना, किसान तो होते नहीं हैं। वो तो जानबूझ के खरीदते हैं, पहले सस्ती भाव में खरीदेंगे और स्टॉक जमा कर देंगे, और जब महंगा होगा वो तो महंगा खुद करेंगे फिर बेचेंगे। तो जो सामान्य जनता है वो पीसती है, फिर महंगाई की मार पड़ती है। ये विधान नहीं है। तो इसमें वो वेद कहता है परिग्रह मत करो, वेद कहता है माँ गृधः, लोभ मत करो, वो लोभ करते हैं, तो वेद का उल्लंघन कर दिए। तो जो वेद कहता है ना जी, उसका पालन करना हमारा धर्म है, और जिसको मना करता है उसको न करें। तो वेद दोनों प्रकार का विधान करता है, क्या करें और क्या नहीं करें, ठीक है ना। वेद में हमारे कर्तव्य क्या हैं और क्या अकर्तव्य हैं, दोनों बताए हैं। जैसे कि देखो, माँ निंदत, बोलो माँ निंदत, हम निंदा न करें। माँ क्रुधः, हम क्रोध न करें। माँ गृधः, हम लोभ न करें। ये अकर्तव्य हैं, ये अविहित कर्म है, इसका निषेध कर रहा है। ऐसे जो आज आया था माँ उत जलपी, हम बकवास मत करें। और माँ प्रिदाकुहु, हाँ, हम भेड़िए समान व्यवहार मत करें, माँ प्रिदाकुहु। फिर कहा माँ अहिर्भुहु, अहि मन क्या होता है? सांप। तो माँ अहिर्भु, सांप मत बनो, माने सांप समान व्यवहार मत करो, माँ अहिर्भु। फिर कहा माँ पणिर्भु, माने कंजूस, कंजूस मत बनो। तो वेद सब सिखा रहा है। सांप कैसा करता है? काट देगा किसी को भी, काटता है सांप, ठीक है जी, सांप काटता है ना, और जहरीला होता है, अपने जहर से किसी को मार देता है फिर, ठीक है। वह तो वो भी सांप भी तो ऐसा होता है। वैसे आप उसको छेड़ोगे तो छेड़ेगा, पैर रखोगे तो काटेगा, लेकिन वो काट देते व्यक्ति बचता नहीं है। जो जहरीला सांप होता है ना जी, नाग सांप हैं और भी भयंकर सांप होते हैं, बड़े बड़े भयंकर सांप, कोबरा आदि जो होते हैं ना भयंकर, तो इनके काटने पर आदमी मर जाता है। तो ये ऐसा व्यवहार न करें, सहन कर ले थोड़ा, पैर रख दिया तो काट देंगे तो फिर तो मर जाएगा वो, तो कोई बात, सहन करो। अनजाने में किसी पैर पड़ गया, सहन करो, तो सांप तो सहन करेगा नहीं, वो हो सकता है कि मुझे मारने आया है, वो डस देता है वो। तो ऐसा व्यवहार मनुष्य न करे, ठीक है जी। इसको बोलते हैं टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। तो ये आदर्श व्यवहार ये नहीं है, ये श्रेष्ठ व्यवहार नहीं है। और फिर माँ भेम, हम डरपोक भयभीत होकर न चलें। माँ सर्विष्म, कभी खेद को प्राप्त न करें, कभी खेद को प्राप्त न हो, ऐसा काम न करें, पछतावा न हो तो बढ़िया काम करें, खेद नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा, कभी खिन्न न हो, ये वेद कहता है ना। ऐसे ही मानो निद्रा, मुझे निद्रा न सताए, आलसी न बने हम, ये वेद का विधान देखो, ठीक है, ये सिखा रहा है। ऐसे माँ भूम, कभी दीन दुखियों के नहीं रहे, पुरुषार्थी बने। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, ये वेद कहता है, उद्यानम ते पुरुष नावयानम, कि तू उत्थान कर अपना, पतन मत कर, ये वेद कहता है। देखो
तो ये विधान क्या क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। फिर कहता है माँ संविक्था, कभी घबराओ मत, कभी चंचल मत बनो, ये वेद कहता है। कभी घबराओ मत, ठीक है, कभी चंचल मत हो, शांत मौन गंभीर रहो, शिष्ट सभ्य व्यवहार करो, ये वेद कहता है। तो ये वेद का संदेश ऐसा है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, इसे इसमें कहा कि विदथम आवेदेम, हम ज्ञान का विस्तार करें, जन जन तक ज्ञान को पहुंचाएं और यज्ञ को पहुंचाएं। इसलिए कहा है यजस्व वीर, हे वीर तुम यज्ञ करो, वेद कहता है ना जी। तो ये वेद का विधान है, यज्ञ करनो करो, ओम क्रतो स्मर, ये वेद का विधान है कि हे जीवो तुम ओम का स्मरण करो, ओंकारम अविध्यायत, ओम का ध्यान करो। तो ये वेद का संदेश है। तो बार बार वेद कहता है इयम ते यज्ञ तनु, ये शरीर किसके लिए है, यज्ञ कार्य के लिए, परोपकार के लिए। तो विधान कर रहा है। ये हाथ किसके लिए, करो यत्र वरिवह, बाधित आय, जो बाधित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी सेवा के लिए हाथ हैं। ये संदेश है, ये कर्तव्य कर्म कि पीड़ितों की सहायता करो। ठीक है। और वो उसने पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, प्रणियात निधमानाय, पढ़े थे ना, दान दो, जो असक्त हैं और जो याचक हैं उनको दान दो। भी पढ़े थे, जो याचक लोग हैं उनको दान देना चाहिए, ये विधान है। तो कई प्रकार के ये आते हैं, संकीर सत्रावाजम, कि विद्या के प्रसार के लिए दान करें, सत्य के विस्तार के लिए दान करें, ये वेद का विधान है, अथर्ववेद में आता है। तो ऐसे वेद में हमारे लिए कर्तव्य कर्म बताए हैं और क्या नहीं करना चाहिए वो भी बता दिए हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा था, केवलागो भवति केवलादि, अकेला खाने वाला पाप खाता है तो अकेला मत खाएं, बांट कर खाएं। सतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकिर, ये वेद का विधान है। 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो, या 1000 हाथों में दान करो, ये भी अर्थ निकलता है। और एक जगह आता है सुखम मेषाय मेस्यय, क्या आता है, सुखम मेषाय मेस्यय, भेड़ बकरियों को सुखी करो, ये विधान है वेद का, देखो। और गाम मां हिंसी, गौहत्या मत करो। तो दोनों बातें हैं ना भाई, कि ये काम करो और ये काम मत करो। तो ये वेद का सिद्धांत है। पशुन पाही, पशुओं की रक्षा करो। और फिर कहा अंडा मां, अंडा मत खाओ, अंडों को नष्ट मत करो, भ्रूण हत्या मत करो। मांसनम न स्न्यात, मांस मत खाओ। तो क्या करो, जीवों पर दया करो, है कि नहीं? है अंडा मत खाओ, वेद मना करता है, माँ अंडा, अंडा मत खाओ। तो ये जगह जगह इस प्रकार से संदेश मिलता है। तो हम इस प्रकार से श्रेष्ठ काम करें, ठीक है जी। गौशाला बनाओ, ये वेद में आता है। पुष्टि गोपालम, गौ माता पुष्टि के लिए गौपालक रखो। व्रजम कृणुध्वम, देखो स्पष्ट है, व्रजम कृणुध्वम, गौशाला बनाओ, ये स्पष्ट विधान है कि नहीं है? तो गौशाला बनाना हमारा धर्म है, गौशाला खोलें। तो ये जगह जगह सब ये आता है। फिर आता है घृतेन त्वम तन्वम वर्धयस्व, गौ घृत से शरीर को पुष्ट करो। तो गाय घी खाने की विधान है। और मांसम न स्न्यात, मांस का मना कर दिया। तो ये वेद का विधान है, क्या खाएं क्या न खाएं, ठीक है जी। तो इसको हम जाने। ऐसा आता है भद्रम श्लोकम श्रूयासम, भद्रम श्लोकम श्रूयासम, हम कल्याणकारी श्लोक मंत्र सुने, विधान है वेद का, ये आता है अथर्ववेद में। तो क्या करना चाहिए, वेद जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और क्या नहीं करना चाहिए भी पता चलेगा, ठीक है। हाँ जी, 100 हाथ से कमाओ, फैक्ट्री लगाओ तो आपके 2 हाथ, और 50 मजदूर रखो तो कितने हो जाएंगे, 100 हो गया ना भाई। ऐसे कमाओ कह रहा है।
और 1000 हाथ में दान करो। तो जाओ, अभी से कुंभ मेला लगा है, लोग भंडारा लगा रहे हैं, खिला रहे हैं। हमारे यहाँ वार्षिक उत्सव होता है, सैकड़ों आदमी आते हैं, खिलाओ पिलाओ। ठीक है, हाँ जी, 30 मार्च को हमारा प्रोग्राम है, सब कुंडी हवन करेंगे, सैकड़ों आदमी आएंगे। ऐसे जगह दान पुण्य करो, तो हजारों हाथ में पहुंचाओ दान को, ये विधान है। ठीक है, तो अंतिम एक श्लोक बोलता हूँ, देखो फिर विराम देंगे कि हमें किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार नहीं करना चाहिए। तो इसी कर्तव्य और अकर्तव्य की ही बात है। तो कहा उसमें कर्तव्यम एव कर्तव्यम, बोलो कर्तव्यमेव कर्तव्यम् प्राणः कंठः गतैरपि प्राणः कण्ठः गतैरपि अकर्तव्यम न कर्तव्यम अकर्तव्यं न कर्तव्यम् प्राणः कंठः गतैरपि। प्राणः कण्ठे गतैरपि। इतना ही है बस। कर्तव्यम एवं कर्तव्यम, जो करना चाहिए वो करो। प्राणः कंठे गतैरपि, प्राण चढ़े कंठ तक आ जाए। और अकर्तव्यम न कर्तव्यम, जो नहीं करना उसको मत करो। प्राणः कंठे गतैरपि, उसमें भी इतना ही है, इतने याद करना है बस। कर्तव्यम एवं कर्तव्यम, और दूसरा में लगा दो अकर्तव्यम न कर्तव्यम, बस इतनी याद करना है। ये याद कर लीजिए इसको आज। ठीक है, आज का भी विषय चल रहा है कि जो वेद में कह दिया कर्तव्य कर्म उसको करो, और जो मना कर दिया अकर्तव्य उसको न करो। ठीक है जी, तो ये आज का संदेश हुआ। वेद के अनुसार जो कर्तव्य कर्म हैं उनको करें, और जो अकर्तव्य है उनको न करें। ओम शांति ओम शम, सबको सादर नमस्ते जी।